जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5G कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5H पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किताब है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा या डॉक्टर मनोहरे, जो दोनों ही एक ही प्रकाशक का नाम है। हाई स्कूल में मनोहरे के नाम से चलता है और इंटर में हर्षस्वरूप शर्मा के नाम से। इस बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तब आपका NCERT अपने आप कवर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। और भी अगर किसी किताब से आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, आपको 100% वो प्रश्न बताया जाएगा। मेरे पास सारी किताबें हैं, बालाजी भी है, NCERT भी है और डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा भी है। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 5H में क्या पढ़ना है? प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक फंक्शन। प्राचलिक समीकरण हम किसे कहते हैं? यहाँ दो मान दिया रहेगा, एक x के पद में और एक y के पद में। उसको हल करके हमको केवल और केवल एक पद में कन्वर्ट कर देना है। इसी को हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण यानी पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास 12th के बेहतर से बेहतर पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आसानी से बताया जाएगा। हर प्रश्न में आपको एक से एक ट्रिक बताया जाएगा जिसको आप करके आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ प्रचार प्रसार। अब हम देखना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या है? दिया गया है कि x बराबर, एक नंबर है x बराबर 4t और y बराबर 4/t। इसमें हमको dy/dx ज्ञात करना है। देखिए, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? dy/dx। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको चाहिए क्या? dy/dx चाहिए, dy/dx ये चाहिए। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको dy/dx चाहिए। यहाँ देखिए, x का फलन t के पदों में है और y का फलन भी t के पदों में है। तो हम क्या करेंगे? x को भी t के पद में हल कर लेंगे और y को भी। तो पहले लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ dx/dt हो जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा, t का अवकलन हो जाएगा 1। ये आ गया। y का भी हम करेंगे, यहाँ भी लिख दीजिएगा, y में भी t के सापेक्ष अवकलन करने में तो dy/dt। अब देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो 4d/dt t की पावर -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर -1 हो जाएगा। अब फिर इसको हल करेंगे तो dy/dt बराबर 4, x की पावर n है तो -1, t की पावर -1 dy/dt बराबर 4 × 4 -4, t की पावर -2। अब dy/dt बराबर -4 और t की पावर -2 है, बटे में आएगा तो t की पावर 2। अब क्या करेंगे? हमको चाहिए dy/dx। अगर हम करें बच्चों dy/dt और dx/dt लिख लें तो dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमको मिल जाएगा dy/dt। तो रख दीजिए, dy/dt का मान है -4/t² इंटू बटे में dx/dt यानी 4/1। इसको ठीक से लिखेंगे तो -4/t² इंटू 1/4। t 4 से 4 कटेगा
डी वाई अपान डी एक्स का मान आ जाएगा -1/t²। यही बच्चों आपसे पूछा है। ये हुआ प्रश्न का उत्तर। आसानी से हमने धीरे धीरे प्रयास किया है आपको समझाने का। आप धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करिए और अपने नोटबुक में इसको उतारिए। जब आप लिखेंगे तो आपका ब्रेन इस उंगली से कनेक्टेड होता है। बायोलॉजी में हम आपको बताएंगे। आपका ब्रेन तेजी से काम करेगा जब आप अपनी उंगली को चलाएंगे। तो चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 है x बराबर 2a t² और y बराबर 8t⁴ ये दिया है। यहाँ भी फलन t के पदों में है, तो हम लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, dx अपान dt बराबर 2a तो ऐसे ही रहेगा, t² का अवकलन हो जाएगा 2t। ठीक से लिखेंगे तो dx अपान dt बराबर 4at, 2 दूना 4at। यहाँ भी dy अपान dt बराबर a तो ऐसे ही रहेगा, ये 4t³ x⁴n x(n-1) एक कम कर देते हैं तो dy अपान dx बराबर आ जाएगा 4at³। हमको चाहिए क्या, dy अपान dx चाहिए। तो dy अपान dx निकालने के लिए dy अपान dt भागे dx अपान dt कर देंगे। इससे जब इसका भाग देंगे तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx बचेगा। आपने मान निकाला है dy बाई dt का 4at³ बटे dx अपान dt का मान है 4at। 4a से 4a कटेगा, एक t² से एक t कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा t²। यही प्रश्न का क्या है, आंसर है। ये था प्रश्न संख्या 2। उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए आप उतार लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 3 है x बराबर a sec थीटा। यहां दिया है 3 नंबर में x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा। x बराबर है a sec थीटा और y बराबर है b tan थीटा। ठीक, ये दिया है। अब देखिए यहाँ x और y दोनों थीटा के पदों में है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। और अगर x y थीटा के पदों में है तो हमको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो करेंगे क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
और अगर आप शुरू से पढ़ते आए हैं तो डी एक्स अपान डी थीटा बराबर, अब ए सेक थीटा का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये सेक थीटा का अवकलन। तो डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। वाई का करेंगे तो डी वाई अपान डी थीटा बराबर बी टैन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब ठीक से लिखेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए डी वाई अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स के लिए हम डी वाई अपान डी थीटा में भाग दे देंगे डी एक्स बटे डी थीटा से। देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स आपने निकाल लिया है बी डी वाई अपान डी थीटा का मान बी सेक स्क्वायर थीटा बटे ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। देखिए एक सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा बी सेक थीटा बटे ए टैन थीटा। इसको और ठीक से लिखेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर बी सेक थीटा को लिख देंगे 1 कास थीटा अपान ए टैन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कास थीटा। ये कास थीटा से ये कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा b बटे ए और 1 अपान साइन थीटा। अब 1 अपान साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो b बटे ए कोसेक थीटा। आप यहाँ अब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपान ए कोसेक थीटा। लेकिन आप अगर चाहें तो यहीं प्रश्न को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक आप उत्तर लिख के छोड़ दीजिए। ये तो उत्तर मिलाने के लिए ला दिया गया है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक हल करें। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिया है x बराबर cot t, x बराबर cos t, cos t और y बराबर साइन टी। फिर देखिए यहाँ t के पदों में हो गया फलन, अब हम t के पदों में इसको करेंगे। तो करेंगे क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt बराबर cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t, और यहाँ dy अपान dt बराबर साइन t का अवकलन cos t। ये सिंपल प्रश्न हो गया। हमको चाहिए क्या, dy अपान dx चाहिए,
करेंगे क्या, डी वाई अपान डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स अपान डी टी से। जैसे ही भाग देंगे डी टी से डी टी कटेगा, बच जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ मान है कितना, डी वाई बाई डी टी का कास टी बटे माइनस साइन टी। को ठीक से लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास बटे साइन माइनस कॉट टी। ये प्रश्न का है आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। तब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर भी आ जाएगा, आसान ही प्रश्न है। 5वां यहाँ देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, x बराबर a log t, y बराबर b sin t। x बराबर a log t और y बराबर b sin t। ये अवकलन करेंगे तो dx अपान dt बराबर a log t का 1 अपान टी और डी वाई अपान डी टी बराबर बी साइन टी का कॉस टी। जब इसको हल करेंगे बच्चों तो डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स बटे डी टी से। जब डी वाई बाई डी टी का मान दिया है बी कॉस टी बटे ए अपान टी, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो डी वाई बाई डी टी बराबर टी बी, अब बी इंटू टी कॉस टी बटे ए। इसको ठीक से लिखा गया होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपान ए टी कॉस टी। यही उत्तर दे रहा होगा, टी कॉस टी। ठीक, ये प्रश्न संख्या है 5। चौथा 5वां प्रश्न उतार लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, 6 नंबर दिया है x बराबर साइन टी, y बराबर कास टू टी। x बराबर साइन टी, x बराबर है साइन टी और y बराबर है कास टू टी। x का अवकलन करेंगे तो dx अपान dt, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा dx अपान dt बराबर साइन t का अवकलन cos t और dy अपान dt बराबर cos t का अवकलन माइनस साइन t, t की जगह 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2। ठीक से लिखेंगे तो dx अपान dt बराबर cos t, इसको लिखेंगे dy अपान dt बराबर हो जाएगा -2 sin 2t। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy अपान dx। इसके लिए हम करेंगे क्या, dy अपान dt में भाग दे देंगे dx अपान dt से और उत्तर आ जाएगा। तो dy अपान dt का मान आपने निकाला है -2 sin 2t बटे cos t।
आप ये भी उत्तर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम और अच्छे से हल कर दे रहे हैं। तो dy/dx बराबर -2 रहेगा ही। sin 2t का सूत्र होता है 2 sin t इंटू कॉस टी। ये sin 2t की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 sin t इंटू कॉस टी बटे कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, dy/dx बराबर -4 sin t। ये आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 6। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7, देख लीजिए तब। सातवां दिया है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। देखिए लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान डी थीटा बराबर a cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ऐसे ही dy अपान डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा। हमको चाहिए क्या, dy अपान डी एक्स चाहिए, तो हम करेंगे क्या, dy अपान डी थीटा में भाग दे देंगे dx बटे डी थीटा में। dy अपान डी थीटा का मान माइनस बी साइन थीटा है और यहाँ a माइनस ए साइन थीटा है। साइन थीटा माइनस से माइनस, तो dy/dx बराबर b बटे ए। ये आ जाएगा आपका आंसर प्रश्न नंबर 7 का। अब 6वें और 7वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 8वें प्रश्न को करते हैं। चलिए आप लोगों ने उतार लिया होगा, हम लोग करते हैं 8वें प्रश्न को। आठवें प्रश्न में क्या दिया है, 8वां प्रश्न है x बराबर a 8वां है x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी और y बराबर a 1 माइनस कॉस टी। ये है, अवकलन करिए। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर और जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt बराबर a t का अवकलन 1 साइन t का अवकलन cos t। ठीक, अवकलन y का करेंगे तो dy अपान dt बराबर a ऐसे ही रहेगा, 1 का अवकलन 0 cos का माइनस साइन टी और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक से इसको लिखेंगे तो dx अपान dt बराबर a1 प्लस cos t। यहाँ dy अपान dt बराबर माइनस माइनस प्लस तो a sin t हो जाएगा। आपको दो सूत्र बता दिए थे, अगर sin 2t हो तो होता है 2 sin t इंटू cos t, लेकिन अगर यहीं 2t है तो यहाँ केवल t है। अगर यहाँ केवल t होता तो यहाँ हो जाता 2 sin t बटे 2 और cos t बटे 2, ये इस तरीके से। ऐसे ही cos का दो सूत्र होता है, cos 2t बराबर होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। अगर यहाँ 2 cos t केवल दिया हो तो 2 cos स्क्वायर t बटे 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। हमको चाहिए क्या, dy अपान dx चाहिए। इसको निकालने के लिए हम करें क्या, dy अपान dt में भाग दे दें dx अपान dt से। dy अपान dt का मान पता है a sin t और dx अपान dt का मान पता है a1 प्लस cos t। अब यहां से करेंगे क्या, dy अपान dx बराबर a sin t बराबर देखिए 2 sin t बटे 2 अपान cos t बटे 2। नीचे a रहेगा ही 1 प्लस cos t की जगह रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t बटे 2 माइनस 1। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, 1 cos से cos कट जाएगा। आ जाएगा dy अपान dx बराबर, ऊपर बच जाएगा sin t बटे 2 और नीचे बच जाएगा 1 cos बचेगा cos t बटे 2। क्यों, क्योंकि नीचे cos 2 था, ऊपर 1 था, 1 कट गया तो sin बटे cos होता है tan t बटे 2। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है, 9 नंबर दिया है x बराबर अंडर रूट में sin 2t, x बराबर अंडर रूट में sin 2t है। और y बराबर अंडर रूट में cos 2t है। एक चीज आप ध्यान दे लीजिए बच्चों, जब जब आपको ऐसे दिखे d अपान dx अंडर रूट में x दिखे तो इसका अवकलन होता है 1 अपान 2 रूट x। ये डायरेक्ट याद करके रखेंगे तो ज्यादा फायदा है। इसी तरीके से ये देखिए है अंडर रूट x, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt बराबर
1/2 रूट में साइन एक्स, यही लगा दिए। अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स साइन 2t। और फिर याद है बच्चों आपको, अगर शुरुआत से देख रहे होंगे तो आपको पता है कि जिसको मानिए x उसका एक बार करिए ddx। आपने साइन t को x माना है 2t को, तो साइन 2t का अवकलन करेंगे तो cos 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा dx/dt बराबर cos 2t बटे साइन 2t रूट में। ये इसी तरीके से y वाला जब करेंगे तो dy/dt बराबर 1/2 रूट में cos 2t, यहाँ से लगा दिए 1/x वाला, और फिर जिसको मानो x उसका ddx cos 2t का माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करेंगे तो केवल 2 बचेगा। 2 से 2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, dy/dt बराबर हो जाएगा माइनस साइन 2t बटे अंडर रूट में cos 2t। ये हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy/dx। करेंगे क्या, dy/dt में भाग दे देंगे dx बटे dt से। dy/dt का मान आपको पता है माइनस साइन 2t बटे cos 2t अपान dx/dt का मान cos 2t बटे में अंडर रूट साइन 2t। जो इसको ठीक से लिखेंगे तो dy/dx बराबर, ये नीचे से एकदम ऊपर जाएगा तो माइनस साइन 2t इंटू अंडर रूट साइन 2t। ऐसे ही यहाँ cos 2t अंडर रूट में, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ गुणे में, तो cos 2t अब अंडर रूट में cos 2t। अब अगर बेस समान है तो इसकी घात अगर हम देखें बच्चों तो इसका 1 है, इसका भी 1, और इसकी घात 1/2। तो हम ठीक से लिखना चाहें तो माइनस ऐसे ही रखेंगे, साइन 2t की पावर में 1 है, और यहाँ साइन 2t की पावर में है 1/2। ऐसे ही नीचे है cos 2t की पावर में है 1, और cos 2t के पावर में है 1/2। जो रूट में है उसके पावर 1/2। 2 1 क्या 2 और 1 3, यानी मान आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस साइन 2t के पावर 3/2, 2 1 क्या 2 और 1 3, और बटे cos 2t के पावर 3/2। देखिए दोनों का पावर 3/2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2t बटे cos 2t के पावर में 3/2, यहाँ माइनस। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दसवां प्रश्न है, x बराबर log t, x बराबर log t प्लस साइन t, और y बराबर है e के पावर t cos t।
y बराबर है e के पावर t प्लस cos t। ये अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt बराबर log t का 1/t प्लस साइन t का cos t। इसको ठीक से लिखेंगे तो dx अपान dt बराबर 1 प्लस तिर्यक गुणा करेंगे t cos t बटे में t। इसी प्रकार dy अपान dt का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो e के पावर t का e के पावर t cos t का माइनस साइन t। ये हमको चाहिए dy अपान dx, करेंगे क्या, dy अपान dt भागे dx बटे dt। dy बाई dt का मान दिया है e के पावर t माइनस साइन t और बटे dx अपान dt का मान पता है 1 प्लस t cos t और बटे में t। इसको ठीक से लिखेंगे तो हो जाएगा t e के पावर t माइनस साइन t और बटे में 1 प्लस t cos t। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। आप ठीक से लिख दीजिए dy बाई dx बराबर t e के पावर t माइनस साइन t और बटे में 1 प्लस t cos t। एक बार इसका उत्तर मिलाइए, ये दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो और आगे हाथ सॉल्व कर दिया जाए इसको। ये प्रश्न संख्या 10 है, 5H का 5H का प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या दिया है बच्चों। t e के पावर t माइनस साइन t बटे 1 प्लस t cos t। ये है, सही है, उतार लीजिए आप। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 11। ग्यारह नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर दिया है बच्चों, x बराबर log t और y बराबर t के पावर t प्लस cos t। ये है, ये भी सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। हम कर दे रहे हैं एक दो लाइन में, डायरेक्ट कर रहे हैं, कई प्रश्न आपको बता दिए। डायरेक्ट हम कर रहे हैं dx अपान dt करेंगे तो log t का 1/t हो जाएगा और जब dy अपान dt करेंगे तो e के पावर t का e के पावर t और cos t का माइनस साइन t। जब इसको हम dy बाई dx हमको चाहिए तो dy बाई dx बराबर लिखेंगे तो dy बाई dt में भाग दे देंगे dx बटे dt का, तो e के पावर t माइनस साइन t और बटे में 1/t। t नीचे चला जाएगा ऊपर तो dy बाई dx बराबर t e के पावर t माइनस साइन t। ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 12 नंबर यहीं कर लेते हैं, सिंपल था तो 12वां यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 12 नंबर है y बराबर a cos क्यूब t और x बराबर a sin क्यूब t, यही है।
चलिए हम करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से हो जाएगा dy/dt बराबर a cos t का क्यूब, तो 3 cos स्क्वायर t, और cos t का अवकलन बच्चों हो जाएगा sin t। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे हैं। cos t जो है cos t का क्यूब लिख देंगे और इसको मानेंगे x के पावर n का अवकलन कर देंगे, तो फिर dy/dt बराबर हो जाएगा 3a sin t cos स्क्वायर t। इसी प्रकार dx/dt निकाल लीजिए। जब dx/dt निकालेंगे तो a ऐसे ही रहेगा, यहाँ cos t है, cos t का अवकलन होता है माइनस sin t, यहाँ गलती हो गया माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो dx/dt बराबर a sin क्यूब t को sin t का क्यूब, तो 3 sin स्क्वायर t, और sin t का अवकलन हो जाएगा cos t। तो कुल मिला के लिख देंगे dx/dt बराबर 3a sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी। हमको चाहिए क्या, dy/dx चाहिए। करें क्या, dy/dt में भाग दे दें dx/dt से। dy/dt का मान आपने निकाला है -3a sin t इंटू कॉस स्क्वायर t, और dx/dt का मान 3a sin स्क्वायर t इंटू कॉस टी। 3a से 3a कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, एक कास से कास, आ जाएगा dy/dx बराबर cos t ऊपर बच जाएगा, नीचे बच जाएगा sin t, और माइनस लगा रहेगा, तो dy/dx बराबर माइनस में cot t। ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 3 और कर लेंगे, बस वीडियो को रोक करके अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्नों कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्या है, x बराबर tan इनवर्स t और y बराबर t sin 2t, ये दिया है। अवकलन करिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt बराबर tan इनवर्स t का 1/1 माइनस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और t का फिर से करेंगे तो 1, यानी dx/dt का मान आ जाएगा
1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ y के सापेक्ष जब करेंगे t के सापेक्ष y का, तो dy/dt प्रथम यानी t, द्वितीय का अवकलन साइन 2t का अवकलन cos 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2, धन द्वितीय मतलब साइन 2t, प्रथम का अवकलन 1, t का अवकलन 1, तो dy/dt बराबर हो जाएगा 2t cos 2t प्लस साइन 2t। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए dy/dx, तो इसको निकालने के लिए dy/dt भाग देंगे dx/dt में। dy/dt का मान आपको पता है 2t cos 2t प्लस साइन 2t, और dx/dt का मान पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको ठीक से लिखेंगे तो dy/dx बराबर 2t cos 2t प्लस साइन 2t, ये हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर क्या है? x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर a 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। ये इतना दिया है। चलिए करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/d थीटा बराबर a थीटा का 1 साइन थीटा का cos थीटा। फिर y क्या थीटा के सापेक्ष, तो dy/d थीटा बराबर a का a रहेगा, 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ये अब हमको चाहिए dy/dx। करेंगे क्या? dy/d थीटा में भाग दे देंगे dx/d थीटा से, तो dy/d थीटा का मान पता है -a साइन थीटा बटे a 1 माइनस cos थीटा। ये उत्तर नहीं दे रहा होगा, क्योंकि जब जब साइन थीटा cos थीटा आएगा इसको कन्वर्ट करेगा। तो अभी आपको बताए थे साइन थीटा का, इसी वीडियो में साइन थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2, और cos थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये इन दोनों सूत्रों को हम पुट कर देंगे यहाँ, तो dy/dx बराबर -a साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। यहाँ ब्रैकेट में a बाहर रहेगा
1 ऐसे ही रखेंगे। कास थीटा की जगह -1 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये इसको ठीक से लिखेंगे तो a से a कैंसिल होगा, आ जाएगा -2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2 अपान 1 माइनस अंदर जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 आ जाएगा dy/dx बराबर साइन थीटा बटे 2 अब इंटू कॉस थीटा बटे 2 और बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। साइन यहाँ माइनस लगा रहेगा, साइन से एक साइन कटेगा, बच जाएगा कास थीटा बटे 2 माइनस के साथ और बटे साइन थीटा बटे 2 आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बटे 2। ये है प्रश्न का आंसर, dy/dx का मान। उतार लीजिए, फिर एक प्रश्न और कर लें, फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होने पे आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक, उतारिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। पंद्रह नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? पंद्रह नंबर है x बराबर log t प्लस cos t और y बराबर e के पावर t इंटू साइन टी प्लस साइन टी। ये है, कर दीजिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx/dt बराबर log t का अवकलन 1/t और cos t का माइनस साइन टी। ठीक से लिखेंगे तो dx/dt बराबर 1 माइनस टी साइन टी बटे में t और dy/dt बराबर e के पावर t और साइन t का cos t। dy/dt बराबर e के पावर t प्लस cos t। हमको चाहिए dy/dx, करेंगे क्या, dy/dt में भाग दे देंगे dx/dt से। dy/dt का मान है e के पावर t प्लस cos t और बटे में 1 माइनस टी साइन t और बटे में t। ठीक से लिखेंगे तो dy/dx बराबर ये t नीचे चला जाएगा ऊपर, t e के पावर t प्लस cos t बटे 1 माइनस टी साइन t। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अंत में देखने के बाद आप 1-2 लोग को ज़रूर शेयर किया करिए, ऐसे लड़कों को जो इंटर में पढ़ते हैं, जिससे भी उनको भी कहिए कि वे भी 2 को शेयर करें, तो इस तरीके से चैनल ग्रोथ कर जाएगा
तो आपको और भी अच्छे से जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा उस पर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम कंपटीशन का चालू कर देंगे। इंटर के बाद आदमी समझ नहीं पाता अब क्या करें, तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी हम कराना चालू कर देंगे। जो यहाँ इस चैनल से जुड़ा रहेगा उसको आगे भी बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।